51 घंटे 30 मिनट हम गंवा चुके हैं। के लिए आप ये चर्चा को अनुमति दो, फिर हम सभी मिलके देश के हित में जो भी चीज होती है वो सभी करने के लिए हम तैयार हैं। मणिपुर के लिए गड़ियाली आंसू बहने वाले ऑपोजिशन पार्टी आज पैसा देने के लिए 51 घंटे 30 मिनट का वक्त अब तक बर्बाद हो चुका है। 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। आज 7 अगस्त है, कार्यवाही का 14वां दिन। लेकिन 2-3 दिन छोड़ दें तो किसी भी दिन कायदे से पूरा सत्र तक नहीं चला और अब तक 51 घंटे 30 मिनट बर्बाद हो चुके हैं। हर घंटे की कार्यवाही में कितना खर्च होता है और अब तक कितना बर्बाद हो चुका है, ये सब आगे बताएंगे। लेकिन सवाल केवल पैसे की बर्बादी का नहीं, सवाल है जवाबदेही का। संसद में हमने जिनको चुनकर भेजा है वो वहां क्या कर रहे हैं, ये बताना उनकी जवाबदेही है। वो बताएं या ना बताएं, लेकिन हम आपको बताते रहेंगे कि जिन्हें आपने चुनकर भेजा है उन्होंने दिन भर संसद में क्या किया। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव का रोजाना का कार्यक्रम पार्लियामेंट स्ट्रीट देख रहे हैं। रोज की तरह आज भी कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने एसआईआर के मुद्दे पर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। रोज की तरह एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसद वेल में इकट्ठा हो गए। स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू किया, नारेबाजी जारी रही। स्पीकर ने सांसदों का नाम लेकर कहा कि आप लोग प्रश्न लगाते हैं लेकिन पूछते नहीं हैं। रोज नियोजित तरीके से सदन बाधित कर रहे हैं। महत्वपूर्ण मंत्रालय विभागों पर चर्चा है। विशेष रूप से हमारे जनजातीय क्षेत्र के बहुत माननीय सदस्य आज प्रश्न पूछना चाहते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी प्रश्न लगाते हैं लेकिन प्रश्न नहीं पूछे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। आपको जनता ने बहुत अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है सदन चले, सदन में चर्चा हो, संवाद हो, प्रश्नकाल पर महत्वपूर्ण सवाल उठे, सरकार की जिम्मेदारी तय हो। मैं रोज आपसे आग्रह करता हूं, लेकिन रोजाना आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना चाह रहे हैं। स्पीकर ने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर वस्तु और सेवा कर विधेयक पेश किया। विधेयक के पेश होने के बाद आसन से संध्या राय ने वेल में आकर नारेबाजी कर रहे सभी सदस्यों से अपनी सीट पर जाने की अपील की, लेकिन कोई फायदा न हुआ। कार्यवाही को दोबारा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो नारेबाजी भी साथ में ही शुरू हो गई। पीठासीन जगदंबिका पाल ने फिर से कहा कि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती। सांसदों को अपनी सीट पर जाने के लिए भी कह दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के बजट पर बोलना शुरू किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा करता रहता है, लेकिन जब सरकार मणिपुर के विकास पर चर्चा करना चाहती है तो उसे सुन नहीं रहे हैं। मणिपुर के ऊपर विपक्ष कभी भी कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं, वो उनके हक है। मगर जब सरकार के द्वारा बजट पेश कर रहे हैं, उनके लिए पैसा दे रहे हैं, मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए सोच विचार करके अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसको सुनने में उनका क्षमता नहीं है और उनका करेज भी नहीं है। एडिशनल एलोकेशन मैंने आपके सामने रखा, उसमें 2800 करोड़ का रुपया 2898 करोड़ मणिपुर के लिए इस बजट में एडिशनल एलोकेशन के नाम पर केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइस में हम मणिपुर के लिए दे रहे हैं। मणिपुर के लिए गड़ियाली आंसू बहने वाले ऑपोजिशन पार्टी आज पैसा भेजने के लिए शेम है सर, बिल्कुल शेम है। मणिपुर का पैसा, मणिपुर का हित में जो पैसा जाना है उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया और सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई।
राज्यसभा की शुरुआत भी रोज की तरह हंगामे के साथ हुई। उपसभापति हरिवंश ने बताया कि हंगामे की वजह से इस सत्र में अब तक 51 घंटे 30 मिनट गंवा चुके हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, वर्तमान सत्र में अब तक विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे पास 180 स्टार्ट क्वेश्चंस, 180 जीरो आवर सबमिशंस, 180 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशंस ही ले पाए। व्यवधान के कारण इस सत्र में अब तक 51 घंटे 30 मिनट हम गंवा चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। प्लीज, संसद की 1 घंटे की कार्यवाही में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब आप जरा हिसाब लगाइए कि 51 घंटे 30 मिनट कार्यवाही बर्बाद होने पर कितने पैसे बर्बाद हुए? पूरे 77 करोड़ रुपए। ये हमारा, ये आपका पैसा है जो हम देते हैं ताकि देश की संसद में बैठे लोग हमारे लिए नियम कानून बना सके, बहस हो सके, चर्चा हो सके, नीतियां बने, समस्याओं का समाधान खोजा जाए। इसलिए हम अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजते हैं। लेकिन मॉनसून सत्र की कार्यवाही को देखकर लगता नहीं है कि इन सब चीजों को लेकर कोई भी गंभीर है। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोस्टल शिपिंग बिल पेश किया, जिस पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर पर चर्चा की अनुमति मांगी। कहा कि आप चर्चा कीजिए, बाकी आप जो कहेंगे हम करेंगे। कि आज देश बड़े खतरनाक इससे गुजर रहा है। फैसला का प्रश्न बताइए। सुनिए, इसीलिए हमको सभी मिलजुल के काम करना है। जी, जब मिलजुल के काम करना है तो इसके लिए आप ये चर्चा को अनुमति दो, फिर हम सभी मिलके देश के हित में जो भी चीज होती है वो सभी करने के लिए हम तैयार हैं। आप बेटे तो ये काम आप पहले कर दें। सदन के नेता मोदी। नहीं सर, अभी बिल पर समय सारणी लिस्टेड है जी, इसलिए समय सारणी के अनुसार हाउस चले, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। विपक्षी सांसदों की ओर से नारेबाजी फिर से जारी रही। नारेबाजी के बीच ही बिल राज्यसभा में पास हो गया। बिल पास होने के साथ ही सदन की कार्यवाही को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी गौरव ने और शूट किया है हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।